हेलो बच्चों। हेलो, सब लोग ठीक होंगे ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। ठीक है, हम ये पार्ट 2 अलंकार का कुछ पार्ट लेकर आए हैं। ये अलंकार का पहला भाग आप देख चुके होंगे और याद भी कर चुके। अब हम ऐसा अनुमान करते हैं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा। ये पार्ट 2 है अलंकार का। उसमें पहला बताए थे अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द क्या होता है इसमें कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल लिखे हैं। कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में जाता है, ज़्यादा आएगा। जेते तुम तारे तेते न में न तारे। यहाँ पर क्या है कि तारा यहाँ भी यूज किया गया है, यहाँ भी तारा का यूज किया है। यानी यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक से अधिक बार आवे प्रत्येक स्थान पर क्या हो, भिन्न भिन्न अर्थ दे। तो तारा यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, एक से अधिक बार आया है तारा। तो पहला तारा का अर्थ होता है उधार किया। ठीक है, दूसरे तारे का अर्थ होगा सितारे। ठीक है, आया समझ में। एक तारे का मतलब होता है उधार किया हुआ और दूसरे तारे का मतलब है सितारे। नब्बे होते हैं तारे। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी, ये दूसरा का एग्जाम्पल है। कनक 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 ते सौगुनी मदकता अधिकार वह है बौराई नर या पाए बौराए। यहाँ पर क्या है, कनक कनक दो बार यूज किया है। एक कनक का मतलब होता है, पहला कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, पहला कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, सोना जो गहना पहनते हैं। ठीक है, और काली घटा का घमंड घटा, ये तीसरा है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी घटा है, यहाँ पर भी घटा है। एक से अधिक बार शब्दों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया है कि एक मेघ का मतलब होता है बादल, जिसको आप लोग मेघ भी बोलते हैं, और दूसरा घाटा का मतलब होता है कम। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। 4 नंबर एग्जाम्पल है कि माला फिरत जग गया। ठीक है, फिरा ना मन का फेरा, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर देखेगी छोटकी कि मन का यहाँ भी यूज किया गया है, यहाँ भी मन का है। एक शब्द का 2 बार यूज किया गया है, एक से अधिक बार यूज किया गया है, और यदि वह ठीक है उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है तो वह क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का यही परिभाषा होता है। ठीक है, यही परिभाषा होता है कि एक से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ जो होगा अलग अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। उसी प्रकार से पहला मनका का अर्थ होता है माला के मोती से है। पहला का अर्थ क्या है, माला के मोती से है, और दूसरा मनका का अर्थ होता है मन की भावनाओं से। दूसरा मनका का अर्थ क्या है, मन की भावनाओं से। एक और एग्जाम्पल है छोटकी, थोड़ा देख लिया जाए। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुनने का कोशिश करेगी सब। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी और यहाँ पर भी बेनी है। बेनी अपने कवि, जो कवि हैं, बेनी नाम है कविता, ये लेखक का, उनका नाम है बेनी। तो एक ओर संकेत कर रहा है बेनी कवि को, और एक ओर बेनी का अर्थ होता है चोटी। बेनी का अर्थ क्या होता है, चोटी। ठीक है, और नीचे दिख नहीं रहा है, हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। सब लोग को समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, जो कि अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना सबको। बेनी का अर्थ चोटी होता है। बेनी का अर्थ क्या होता है छोटकी, चोटी होता है, चोटी। अब तो सबको समझ में आ रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कवि कहे बेनी बेनी ब्याल की चुराई। पहला बेनी का अर्थ होता है कवि की तरफ संकेत, और दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 3 में भी हम तुम लोग को कुछ बताएंगे, इसलिए उसका इंतज़ार कीजिए। इतना याद कर लीजिए, पहले नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इतना देखने के लिए धन्यवाद छोटकी।